मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर जब वादी नमला में पहुंचा तो चोटियों का कौन सा वाकया पेश आया। अजीम सुलेमानी लश्कर से ये मखलूक डर कर क्यों भाग खड़ी हुई और कुरान मजीद के इस वाकये का जदीद साइंस से क्या ताल्लुक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे। आप 965 कबल मसीह में हजरत दाऊद के जानशीन हुए और तकरीबन 60 साल फरमा रवां रहे। अल्लाह ने अपनी बरगज़ीदा पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म मुंतकिल यानी परिंदों से बातें करने का इल्म अता फरमाया था, बल्कि आप परिंदों ही नहीं चरिंदों, दरिंदों और कीड़े मकोड़े तमाम मखलूक की ज़बान समझते थे और उनसे इन्हीं की ज़बान में बातें किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की लश्कर में इंसान, जिनों, परिंदों और दरिंदों के अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूकात भी बड़ी तादाद में शामिल थी। आप बहुत रूबा और दबदबे वाले बादशाह थे। आपके लश्कर में ये मखलूकात अलग अलग गिरोह में मुनक़सिम थी। शैतान का गिरोह, जिनों का गिरोह, इंसानों का गिरोह, हैवानात का गिरोह और परिंदों का गिरोह, ये सब अपनी अपनी मकाम पर नज़म वाओ ज़ब्त और क़ितार बनाए खड़े रहा करते थे। किसी की ये मुजाल ना थी कि वो अपने रुतबे या दर्जे के खिलाफ आगे पीछे होने का जुर्म की मुर्तकिब हो। सबकी जगह मौजूद थी और अगर कोई मौजूद ना होता तो आपको फौरन खबर हो जाया करती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हजरत सुलेमान का एक बेमिसाल वाक़या पेश किया है, जिसके मुताबिक एक मर्तबा हजरत सुलेमान जनूनस और हैवानात के अजीम उश्शान लश्कर को ले कर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। बाद रिवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान ने दरअसल किसी इलाके पर लश्करकशी की थी, लेकिन इसकी तफसील नहीं मिलती। लश्कर सुलेमानी पूरे रूब व दबदबे के साथ सहराओं से गुजरता, पहाड़ों को पार करता, दरियाओं को अबूर करते हुए एक बड़ी वादी से गुजरा। ये वादी वादी नमला यानी चींटियों की वादी कहलाती थी, जहाँ की जमीन और पहाड़ों में लाखों करोड़ों थे जिनमें चींटियां रहती थी। नमला की ये वादी इस्कलान के करीब थी, जबकि इब्न बतूता ने लिखा कि ये वादी सबरून और अस्कलान के दरमियान थी, जबकि बाज़ मफसरीन इसे मुल्क के शाम में बताते हैं। बहरहाल लश्कर सुलेमानी का इस वादी से गुजर हुआ। चोटियों की उन बस्ती में एक मलका छोटी थी। मिल्का चोटी अपने राया चींटियों का बहुत ख्याल रखती थी और चोटियों की इस सल्तनत का नज़म व नसक बखूबी चलाती थी। तमाम चोटियां अपनी मलका से बहुत प्यार करती थीं और इसके एक इशारे पर से बड़ा काम करने को तैयार रहती। उस वक्त मलका चोटी बहुत से दीगर चोटियों के साथ वादी में घूम रही थी। अचानक इसे जमीन में अजीब सी धमक महसूस हुई। वो चौंक कर रुक गई और जमीन से आती आवाज को गौर से सुनने लगी। मलका चोटी बोली, लगता है कोई बहुत बड़ी फौज हमारी की तरफ आ रही है। ये जरूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। दीगर चोटियों ने भी इसकी बात से इत्तेफाक किया। कुछ ही देर में इस जानिब से धूल के बादल उठते दिखाई देने लगे। जल्द ही फौज कुर्बान पहुंची। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार अपने फौज के साथ आ रहे थे। चोटियों की मलका ने चीख कर कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज करीब आ पहुंची है, मैं हुक्म देती हूँ तमाम चोटियां अपने बिलों में चली जाएं। सुलेमान, हमें कोई नुकसान पहुंचानी नहीं आ रहा है, मगर इन्हें क्या मालूम कि हमारी कसीर तादाद इस वादी में मौजूद है और जमीन पर रह रही है, लिहाजा कहीं लश्कर हमें बेखबरी में कुचल ना डाले। हजरत सुलेमान उस वक्त 3 या 5 मील की दूरी पर थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तक मलका चोटी की आवाज पहुंच गई। आप इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मलका चोटी की समझदारी और अपनी राया के ख्याल रखने पर इसकी तारीफ करते हुए फरमाया कि बेशक एक बादशाह को अपनी राय की हिफाजत का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह ये मलका चोटी ने किया है। इस वाक़ये में हमारे लिए बेशुमार नसीहतें और सबक मौजूद हैं, लेकिन इस वाक़ये का एक पहलू जदीद साइंस की कड़ियों को जोड़ता है। दरअसल हैवानात, खासकर हुजरात अलज़ की दुनिया के बारे में साइंस एक लंबे वक्त तक कुछ नहीं जानती थी और आज भी तमाम जदीद तरक्की के बावजूद हम मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हैं। खासकर चोटी जैसी छोटी मखलूक के मुतालिक, जिनका अपना एक तर्ज मुआशरत है और अलग निज़ाम जिंदगी है। साल 1916 में अलिफ ओ वल्सन और उनके साथियों ने चोटियों पर काफ़ी रिसर्च की थी। उसी तरह यूनिवर्सिटी विफ के एक सट्टे रिसर्च में बताया गया कि चोटियाँ दरअसल दूसरे जानवरों से काफ़ी अलग
اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چوٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوٹ یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چوٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چوٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ اس لیے اکثر چوٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چوٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چوٹیوں کے جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہی قرآن مجید نے 14,100 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے کہانی اور قرار دیے گئے، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔